सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का भारी दबाव और कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, आज मैं बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया, आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट में जो लंबित मामले हैं, जो अपील में गए हैं और बहुत दबाव है कि क्यों नहीं उनमें हो रहा, जजों की संख्या कम है और मामले बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आपने सुना होगा, मैंने बताया था मेरे लेक्चर में 3 अगस्त 2026 को सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का अध्यादेश पारित हो गया है। तो क्या हुआ है इसमें, देखिए, मई 2026 के अध्यादेश और वर्तमान संसद सत्र में लिए गए इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों का भारी दबाव और कॉलेजियम व्यवस्था की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इन दोनों विषयों का पूरा विवरण मैं बता रही हूँ। पहला है, सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले जो पेंडेंसी है उनमें उनके आंकड़े। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या को 34 से बढ़ाकर 38 करने की सबसे बड़ी वजह मामलों का बढ़ता अंबार है। लंबित मामले कैसे हैं? वर्ष 2026 के आंकड़ों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 84,000 से अधिक, करीब 84,354 मामले हो चुके हैं। बढ़ती संख्या का मामला, सुप्रीम कोर्ट में हर साल जितने नए मामले दर्ज होते हैं उनकी तुलना में निपटाए जाने वाले मामलों की संख्या कम होती है। देखिए, संविधान पीठों पर असर, जजों की कमी के कारण महत्वपूर्ण संवैधानिक मामलों जैसे नागरिकता, आरक्षण और मौलिक अधिकारों से जुड़े केस की सुनवाई के लिए 5 से 7 जजों की संविधान पीठ का गठन नियमित रूप से नहीं हो पाता था। समाधान, सरकार और न्यायपालिका का अनुमान है कि 4 नए जज मिलने से मामलों के निपटारे की दर में तेजी आएगी और लंबे समय से रुके संवैधानिक मामलों को सुलझाया जा सकेगा। दूसरा पॉइंट है, कॉलेजियम सिस्टम, जजों की नियुक्ति कैसे होगी। भले ही संसद ने कानून बनाकर जजों के पद बढ़ा दिए हैं, लेकिन इन पदों पर कौन से जज नियुक्त होंगे इसका फैसला सरकार नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ही करेगा। कॉलेजियम की संरचना, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह कुल 5 जजों का समूह होता है। चयन की प्रक्रिया, कॉलेजियम देश के विभिन्न हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों या वरिष्ठ जजों के नामों पर विचार करता है। सर्वसम्मति से नामों की सिफारिश तैयार करके केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजी जाती है। सरकार खुफिया ब्यूरो, जिसे आईबी कहते हैं, के जरिए इन नामों की बैकग्राउंड जांच कराती है। अंत में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जजों की आधिकारिक नियुक्ति होती है। संवैधानिक स्थिति क्या है? कॉलेजियम प्रणाली का जिक्र मूल संविधान में कहीं नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट ने ही 1981 से 1998 के बीच आए 3 ऐतिहासिक फैसलों के जरिए विकसित किया है ताकि न्यायपालिका में सरकार का दखल ना हो। देखिए, इसका निष्कर्ष क्या है कि संविधान के इस कानून से सुप्रीम कोर्ट में जजों की कुल क्षमता 38 हो गई है, लेकिन अब इन 4 नए खाली पदों को भरने की जिम्मेदारी पूरी तरह से कॉलेजियम व्यवस्था पर है। इस विषय को देखिए, समझने के लिए मुझे और बड़े अच्छे से लंबे वीडियो बनाने पड़ेंगे, इसलिए मैं अगले बार इसको पूरे विस्तार से बड़ा वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगी। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आज के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए और फॉलो कीजिए। आप लोग मुझे सुनते हैं, दूर दूर से मैसेज आते हैं, मुझे प्रश्न आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग मेरा वीडियो सुनते हैं और प्रश्न पूछते हैं। आप फेसबुक के कमेंट में आके प्रश्न डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर्च कर लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो प्रश्न आए उससे संबंधित वीडियो बनाकर दे सकूँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।